तो दोस्तों, साइबर सिक्योरिटी के एपिसोड थर्ड में आप सभी का स्वागत है। मैं आयुब खान, साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में जाना कि साइबर सिक्योरिटी क्या होता है और हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, और उसके टाइप्स ही हमने जाने। आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि हम अपनी आइडेंटिटी को कैसे सिक्योर कर सकते हैं, जो कि ज़रूरी भी है। आज के समय में हैकर्स आपको हैक करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स यूज़ करते हैं। वो सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू आपका क्रेडेंशियल थेफ्ट करते हैं, आपका पासवर्ड सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू हैक करते हैं। इसमें वो क्या करते हैं, आपको सोशल हैकिंग करते हैं। सोशल हैकिंग में क्या होता है, आपको मैनिपुलेट किया जाता है, आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपसे कुछ घुमाकर क्वेश्चन पूछा जो आपके पर्सनल से रिलेटेड होते हैं। जो आपका फेवरेट क्या है, आप सबसे ज़्यादा लाइक किसे करते हैं, आप पासवर्ड किस टाइप का रख सकते हैं, आपके माइंडसेट को हैक किया जाता है। उससे उन वो पास हैकर्स जो होते हैं, उनके लिए पासवर्ड हैक करना ईजी हो जाता है। फिशिंग के थ्रू भी वो आपका क्रेडेंशियल थेफ्ट करते हैं, आपका यूज़र नेम थेफ्ट कर सकते हैं, आपका पासवर्ड थेफ्ट कर सकते हैं, आपकी बैंक डिटेल तक थेफ्ट कर सकते हैं। वो ईमेल आईडी एंड पासवर्ड भी थेफ्ट कर सकते हैं फिशिंग के थ्रू। वो आपको लेस प्राइस पे ऑफर शो करते हैं, वो आपको फ्रॉड अलर्ट मैसेज शो करते हैं, वो आपको कोई मालवेयर इंक्लूड लिंक शो करते हैं, जिससे कि आप उस लिंक पर क्लिक करते हो तो पूरा जो मोबाइल का एक्सेस होता है वो उनके पास चला जाता है। जो मोबाइल की जो डिटेल्स होती हैं, मालवेयर जो इंक्लूड होता है उस लिंक में, वो आपके डिवाइस को हैक कर लेता है। आपके डिवाइस में डेटा होता है, वो पूरा डेटा उनके पास चला जाता है, जिसका वो रॉन्ग यूज़ कर सकते हैं। या फिर मालवेयर के थ्रू आपके डिवाइस में कोई अनवांटेड प्रोग्राम इंस्टॉल करा देते हैं, कोई ऐप इंस्टॉल कराते हैं विदाउट परमिशन। आपको पता भी नहीं होता, उसका एपीके डाउनलोड हो जाता है। वो आपको ईमेल अटैचमेंट सेंड करते हैं, आप उस अटैचमेंट में जैसे क्लिक करते हो, उसके साथ जो मालवेयर इंक्लूड होता है प्रोग्राम, वो अपने आप इंस्टॉल हो जाता है। आपको लगता है कि आपके पास अटैचमेंट डाउनलोड हुआ है केवल, नहीं, अटैचमेंट के साथ मालवेयर भी डाउनलोड हो चुका है। वो आपके डिवाइस में कुछ फ्री सॉफ्टवेयर्स, आप अगर जो प्रीमियम सॉफ्टवेयर होते हैं उनको अगर पे नहीं करते हो, आप अदर सोर्स ढूंढते हो जिससे कि वो सॉफ्टवेयर आपको फ्री में मिल सके। मे भी हो सकता है जो आपको सॉफ्टवेयर मिल रहा है फ्री में, जो कि एक्चुअल में पेड है, वो आपको अदर वेबसाइट से फ्री में सॉफ्टवेयर एक्सेस मिल रहा है। तो डोंट डू इट, डोंट डू दिस, बिकॉज इट कैन बी इंक्लूड मालवेयर। सॉफ्टवेयर जो आप डाउनलोड करते हो फ्री सॉफ्टवेयर, वो लोग ऑफकोर्स आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, बट उस सॉफ्टवेयर के साथ वो अपना मालवेयर भी इंक्लूड कर रहे हैं, जो कि आपके डिवाइस के डेटा को अपने पास एक्सेस कर सकते हैं वो। या फिर हैकर्स ब्लू फोर्स अटैक करते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको फेक वेबसाइट शो की जाती है, जो कि बिल्कुल सिमिलर होती है रियल वेबसाइट के। जब आप उस वेबसाइट पर, उस फेक वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं, तो आपको एरर शो होता है, पेज लोडिंग कर रहा होता है, पेज लॉगिन नहीं होता है। एक्चुअल में जो आपका क्रेडेंशियल है वो हैकर्स के पास जा चुका है। इसलिए जब भी आप किसी वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं, तो उसका यूआरएल आपके लिए चेक करना ज़रूरी हो जाता है कि उसकी स्टार्टिंग में एच मेंशन है कि नहीं। एच नहीं, एच होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए। जब भी आप किसी वेबसाइट पे लॉगिन करते हैं, तो उसका वर्ड आप चेक कर सकते हैं। जैसे एक वेबसाइट है फ्लिपकार्ट, जिस पे आप शॉपिंग करते हो। फ्लिपकार्ट में आप लॉगिन करते हो, देन उसके बाद शॉपिंग करते हो। फ्लिपकार्ट का कभी कभी हैकर्स क्या करते हैं, फ्लिपकार्ट के जैसे ही एक सिमिलर साइट क्रिएट कर सकते हैं। ऑफकोर्स वो डोमेन नहीं बाय कर सकते फ्लिपकार्ट नाम का, तो वो ट्राई करते हैं एक सिमिलर डोमेन गेन करने के लिए। लाइक फ्लिपकार्ट की स्टार्टिंग में एफ आता है, तो मे भी हो सकता है कि वो स्टार्टिंग में पी एच लगाकर एक डोमेन बाय कर ले। या फ्लिपकार्ट में के आता है, कार्ट, मे भी हो सकता है वो के की जगह सी लगाकर वो डोमेन बाय कर लें और एक सिमिलर सी साइट पे अपडेट कर दें, जिससे कि आप उस साइट पर जैसे ही लॉगिन करोगे तो आपका पूरा एक्सेस उनके पास चला जाएगा, जिसका वो बाद में गलत यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी आप किसी साइट पर लॉगिन करते हो, तो प्रॉपरली उसका यूआरएल चेक करना ज़रूरी हो जाता है। अपनी आइडेंटिटी को सिक्योर करने के लिए
एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का होना ज़रूरी है। अकाउंट एक्टिविटी आप चेक कर सकते हैं और टाइमली उसे डिलीट कर सकते हैं। अपनी सारी सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। सिक्योरिटी अलर्ट को भी ऑन कर सकते हैं, जिससे कि हैकर्स के थ्रू अगर आपके लॉगिन क्रेडेंशियल को हैक किया जाता है, आपके डिवाइस को हैक किया जाता है, तो आपके पास तुरंत सिक्योरिटी अलर्ट आ जाएगा। रिकवरी इंफॉर्मेशन को भी आप फिल कर सकते हो। अगर पासवर्ड फॉरगेट हो जाता है तो उसे रिकवर किया जा सकता है। और जब भी आप अपना पासवर्ड क्रिएट करते हैं तो आपका पासवर्ड लेंथी होना चाहिए, एटलीस्ट 14 to 15 डिजिट का होना चाहिए। कॉम्प्लेक्सिटी होना चाहिए, कॉम्प्लेक्सिटी होना चाहिए। जब भी आप कोई पासवर्ड क्रिएट करते हो तो वो सिंपल पासवर्ड नहीं होना चाहिए। अपर केस उसमें इंक्लूड होना चाहिए, लोअर केस कॉम्बिनेशन दोनों ही इंक्लूड होना चाहिए, अपर लोअर केस दोनों ही इंक्लूड होना चाहिए। स्पेशल कैरेक्टर्स आप इंक्लूड कर सकते हैं, लाइक @ डॉलर, परसेंटेज, हैच, स्टार, इंटरजेक्शन, कोमा, कॉलन, क्वेश्चन मार्क, स्लैश, ऑल कॉम्बिनेशन आप यूज़ कर सकते हो। ऑल कैरेक्टर्स आप यूज़ कर सकते हो। @ हैशटैग और डॉलर ये तो कॉमन हो चुका है। इसके अलावा अदर स्पेशल कैरेक्टर्स भी आप यूज़ कर सकते हैं अपने पासवर्ड को सिक्योर करने के लिए। और अपने पासवर्ड्स में अल्फ़ाबेटिकल्स एंड नंबर्स ऑफ कोर्स इंक्लूड करें। और जब भी आप कोई पासवर्ड क्रिएट करते हैं तो आपका पासवर्ड रिपीटेड पासवर्ड नहीं होना चाहिए। मतलब जो सेम पासवर्ड आपने एक पर्टिकुलर वेबसाइट पे सेव किया है, सेलेक्ट किया है, वही सेम पासवर्ड अदर वेबसाइट पे नहीं होना चाहिए। डिफरेंट क्रेडेंशियल, डिफरेंट लॉगिन, डिफरेंट वेबसाइट, डिफरेंट सोशल मीडिया वेबसाइट, सभी डिफरेंट अकाउंट्स का डिफरेंट पासवर्ड होना चाहिए। और जब भी आप कोई डिवाइस बाय करते हो, आप लैपटॉप बाय करते हो या मोबाइल डिवाइस बाय करते हो, तो उसमें एक डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होता है जो कि उसे चेंज करना ज़रूरी होता है। आजकल हैकिंग में शोल्डर हैकिंग भी इंक्लूड होती है। इसमें क्या होता है, आप किसी को अपना पासवर्ड शेयर कर रहे हो व्हाट्सएप पर या किसी सोशल मीडिया वेबसाइट सोशल मीडिया चैनल के थ्रू। माइट भी हो सकता है कि आपके बगल में कोई बैठा है उस समय जो कि आपका पासवर्ड जान सकता है और उसका गलत यूज़ कर सकता है। तो जब भी आप कोई पासवर्ड शेयर करते हो किसी को, तो बी केयरफुल रहिए शोल्डर हैकिंग से। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जब भी आप कोई पासवर्ड शेयर करें तो उसका जो बैकग्राउंड होता है वो ब्लैक रख सकते हो और जो पासवर्ड है वो टेक्स्ट ग्रे में रख सकते हो, जो कि बहुत कम विजिबल होता है, जो कि शोल्डर हैकिंग के थ्रू हैक करना मुश्किल हो जाता है। अब हमारे लिए ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि हम एक लेंथी पासवर्ड कैसे बना सकते हैं और उन सारे पासवर्ड्स को कैसे हम याद कर सकते हैं। जैसे आप कोई पासवर्ड बनाते हैं तो आप चूज़ कर सकते हैं, लाइक माय फेवरेट एक्टर अमिताभ बच्चन, या आप माय फेवरेट मूवी इज़ नायक, या फेवरेट सॉन्ग ले सकते हो, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोई वर्ड्स ले सकते हो। आप डिक्शनरी का कोई वर्ड ना ले, क्योंकि अगर आप कोई वर्ड डिक्शनरी में से लेते हैं तो माइट भी हो सकता है कि हैकर्स के थ्रू उस पासवर्ड को डिक्शनरी प्रोग्राम रन कर हैक कर लिया जाए। तो आपका पासवर्ड ऐसा होना चाहिए, लेंदी होना चाहिए, 14 to 15 डिजिट्स का। इसमें कॉम्बिनेशंस होने चाहिए, कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स का, स्पेशल कैरेक्टर्स का और नंबर्स का। ओके, डिफरेंट वेबसाइट्स का डिफरेंट पासवर्ड होना चाहिए। अब वो एक क्वेश्चन होता है कि अगर इतने सारे पासवर्ड अगर हम सेट करते हैं तो कैसे हमें ये सब पासवर्ड रिमेंबर होगा। इसके लिए आप पासवर्ड मैनेजर सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ। नेक्स्ट एपिसोड में हम जानेंगे 2 स्टेप वेरिफिकेशन के बारे में। लेट्स टू बी कंटिन्यू।